हेलो, जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरुआत करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेब्राडोर सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर पार्ट ऑफ द, मतलब ये जो दो समुद्र है जिनका नाम हमें दे रखा है लेब्राडोर सी और दूसरे समुद्र का नाम हमें दे रखा है मेडिटेरेनियन सी। ये दो समुद्रों के नाम हमें दे रखे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है कि ये किस ओशन के भाग है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है आर्कटिक ओशन, ऑप्शन बी में दे रखा है अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है इंडियन ओशन और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पैसिफिक ओशन। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो लेब्राडोर सी है एंड ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये दोनों अटलांटिक ओशन के भाग है। इस प्रकार ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है, अटलांटिक ओशन। अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया रखा है, विच स्पीशीज इज मेकिंग ए कमबैक इन लोखावा एंड बूरा चपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम हमें दे रखा है वन्य जीव अभ्यारण्य है लोखावा एंड बूरा चपरी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी स्पीशीज ने अभी हाल ही में कमबैक किया है, मतलब इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है टाइगर्स की संख्या में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है एलिफेंट की संख्या में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है राइनोस की संख्या में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है लियोपार्ड्स की संख्या में। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो लोखावा एंड बुरा चपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें अभी हाल ही में राइनोज की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, इसीलिए ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो ये जो लोखावा एंड बुरा चपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ स्थित है, तो ये है आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। तो इस प्रकार आसाम में ये जो लोखावा एंड बुरा चपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें फ्रेंड्स राइनोज की संख्या में अभी हाल ही में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस प्रकार अपना ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ रशियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन 2024। मतलब जो 2024 में रशिया की ब्रिक्स चेयरमैनशिप हुई थी इसका मोटो क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है यूनिटी फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन बी में दे रखा है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है डेवलपमेंट बिल्डिंग ब्रिजेज फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है हार्मोनी इन डाइवर्सिटी फॉर वर्ल्ड वाइड स्टेबिलिटी। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर इक्विलिटी ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, यह अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। तो जो रशिया में ब्रिक्स चेयरमैनशिप हुई थी 2024 में उसका ये मोटो था। अभी इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो विच टू कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द 9th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब ये जो टूर्नामेंट का 9th एडिशन होगा इसमें कौन सी दो कंट्रीज है वो जॉइंटली होस्ट करेगी, कौन सी दो कंट्रियाँ हैं इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगी। मतलब ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ होने वाला है, कौन सी दो कंट्रीज में होने वाला है, ये हम देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा वेस्ट इंडीज़ एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में दे रखा ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी में हमें दे रखा वेस्ट इंडीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट्स और ऑप्शन डी में हमें दे रखा यूनाइटेड किंगडम एंड वेस्ट इंडीज़। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो वेस्ट इंडीज है और इसके साथ ही ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये दोनों मिलकर ये 9th एडिशन ऑफ टूर्नामेंट को होस्ट करने वाले हैं। अब इसके आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो किस देश ने भारतीय तट रक्षक के साथ हाल ही में चेन्नई तट पर 5 दिवसीय वार्षिक संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन का आयोजन किया है, ये हमें बताना है। कि जो भारतीय तट रक्षक बल है इसके साथ अभी हाल ही में किस देश की सेना ने ये सहयोग का आयोजन 5 दिवसीय वार्षिक संयुक्त अभ्यास है ये आयोजन किया है, हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जापान, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है श्रीलंका, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है फ्रांस और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है थाईलैंड। तो अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो जापान की जो सेना है इसने मिलकर भारतीय सेना के साथ
ये जो 5 दिवसीय वार्षिक संयुक्त अभ्यास सहयोग आयोजन का आयोजन किया है। अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में समुद्री सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए चेन्नई के तट पर सहयोग आयोजन नामक एक उपयोगी संयुक्त अभ्यास को अंजाम दिया। अब इसके आगे 6 क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया, इसका नाम क्या था, यह हमें बताना है। तो भारत की जो नौसेना है और इसके साथ ही जो थाईलैंड की है रॉयल थाई सेना, इसके बीच में जो द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है ये हुआ था। तो इस समुद्री सैन्य अभ्यास का क्या नाम था, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है एक्स बंधन, ऑप्शन बी में दे रखा है एक्स अयुत्या, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है एक्स सागर और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है एक्स मैत्री। तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच में अभी हाल ही में समुद्री अभ्यास हुआ, तो इसका नाम क्या था, एक्स अयुत्या। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, एक्स अयुत्या। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया, जो 2 सबसे पुराना शहरों भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयुत्या से लिया गया है। अब ये तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है ये द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है और ये थाईलैंड के और भारतीय नौसेना के बीच में पहला समुद्री सैन्य अभ्यास है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया आज का। तो इस प्रकार इसका जो अयुत्या नाम है ये कहाँ से लिया गया, थाईलैंड के अयुत्या से, और जो भारत के अयोध्या है उससे फ्रेंड्स मिलाकर ये अयुत्या नाम दिया गया है, एक्स अयुत्या, एक्सरसाइज अयुत्या। इसके आगे हम चलते हैं 7th क्वेश्चन में। तो ये दे रखा है चंडाका डंपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ये हमें बताना है। मतलब कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है चंडाका डंपारा, ये किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा। तो ऑप्शन ए में दे रखा उड़ीसा में, ऑप्शन बी में दे रखा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी में दे रखा झारखंड में और ऑप्शन डी में दे रखा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो चंडाका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रकार अपना राइट आंसर होने वाला है, उड़ीसा। इसके आगे 8th क्वेश्चन में चलते हैं। तो व्हाट इज एंड्रोग्राफिक्स थेनेसिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ये हमें बताना है कि ये जो नाम है एंड्रोग्राफिस थेनेसिस, ये नाम किसका है और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा। तो ये हमें बताना है कि ये नाम किसका है, फ्लावर का है, बैक्टीरिया का है, फंगस का है या फिर प्लांट का है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो है एंड्रोग्राफिस थेनेसिस है, ये है प्लांट का नाम। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है, प्लांट। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो ये है फ्रेंड्स उस प्लांट की पत्तियाँ। मतलब ये जो प्लांट है ये इस प्रकार का दिखता है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार ये जो है थेनी जिला भारत में तमिलनाडु राज्य के 38 जिलों में से एक है। तो ये जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स एंड्रोग्राफिस थेनेसिस, ये जो प्लांट है ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है और तमिलनाडु के थेनी जिले में पाया जाता है। तो इस प्रकार इस जिले से रिलेटेड इसका नाम लिखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया कि जो एंड्रोग्राफिस थेनेसिस है ये किस राज्य में पाया गया, तमिलनाडु में पाया गया और ये किसका नाम है, ये एक प्रकार का प्लांट है। तो आज का हमारा वीडियो 8 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसके साथ ही फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।